देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 हमारी इस सीरीज का, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? मेंशन सम events during embryo development। 3 मार्क्स में हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे ही जैसे ये 12th क्लास के बोर्ड्स में पूछ लिया गया हो क्वेश्चन। सो आंसर में सबसे पहले हम एम्ब्रियोलॉजी को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इन इवेंट्स को मैं टेबुलेटेड करके बता दूंगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ मंथ का ही है, सभी 1 to 9 मंथ का नहीं है। 1 2 3 5 6 9 6 मंथ का दे रखा है कि इस मंथ में क्या क्या इवेंट हुई है, और इतनी एम्ब्रियोलॉजी ही सफिशिएंट है फॉर नीट ऑल्सो। इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, इतने डिटेल में भागने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी की इन लाइंस को कर लेना बेहतर है। सो एम्ब्रियोलॉजी किसको कहेंगे? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो is known as एम्ब्रियोलॉजी। सो इवेंट्स में यहां लिख देता हूं, ईयर यहां लिख देता हूं, मंथ आफ्टर लिखता हूं। मीन्स फर्स्ट मंथ के बाद कौन सी इवेंट होगी, सेकेंड मंथ के बाद, थर्ड मंथ के बाद, 5th मंथ, 6th मंथ और 9th मंथ। इन मंथ्स के बाद में या इन मंथ्स में कौन कौन सी इवेंट होगी यूट्रस के अंदर। सो फर्स्ट मंथ पर एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड। एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड। Can be heard with stethoscope। स्टेथोस्कोप की मदद से सुना जा सकता है। उसके बाद हम थोड़ा गैप भी बना लेते हैं इसमें, सेकेंड, थर्ड, 5, 6 और 9। उसके बाद हम करते हैं 5th मंथ में 1 कर लिया, सीधा 9 करते हैं। अब 9th मंथ में फीटस इज फुली डेवलप्ड। fetus now is fully developed and ready for delivery। fetus is fully developed and ready for delivery। ये 9th मंथ में है इवेंट। 5th मंथ की इवेंट को देखो, ये वो है आसानी से जो लर्न हो जाएंगी पहले, बिकॉज 9 मंथ के बाद तो डिलीवरी होनी है, बेबी को का एक्सपल्जन होना है, बर्थ होना है उसका। सो फुली डेवलप्ड होगा ना फीटस, तभी तो हो पाएगा। एंड रेडी फॉर डिलीवरी। फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्ब्रियो की हार्ट बीट सुनाई देने लग जाती है फर्स्ट मंथ के बाद। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
5 से पंच याद करो, 5 पंच, पंच मीन्स फर्स्ट मूवमेंट, मीन्स इस स्टेज में 5th मंथ पर एम्ब्रियो जो फुली डेवलप्ड हो गया है, यहाँ पर ऑलमोस्ट फुली डेवलप्ड है, क्योंकि सारे ऑर्गन सिस्टम्स बन चुके होते हैं। तो 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट शो करता है। सो क्या है फर्स्ट मूवमेंट? सुना है ना, किक मार रहा है। सो वो 5th मंथ में होता है, 5th मंथ से स्टार्ट हो जाता है, 5th 6th 7th 8th इस मंथ में होते हैं फर्स्ट मूवमेंट। हेयर्स ऑन हेड, हेड पर भी हेयर्स आते हैं। 6th मंथ में हेयर्स ऑन बॉडी, पूरी बॉडी पर हेयर आ जाते हैं बेबी के। आईलैशेस फॉर्म्ड, आईलैशेस बन जाते हैं। आईलिड्स सेपरेट, आईलिड्स सेपरेट मीन्स आईलैशेस मीन्स पलकें बन जाती हैं। ये वाले जो इधर के बाल होते हैं ना, ये बन जाती हैं, आईलैशेस फॉर्म्ड। आईलिड सेपरेट होने का मतलब जैसे मेरी ये आंख बंद है तो इसको ऊपर किया जा सकता है, नीचे किया जा सकता है, ये आईलिड है। अपर आईलिड मूवेबल है, जैसे जो होता है, जोज में लोअर जो मूवेबल है और अपर जो इमूवेबल यानी हिल नहीं सकता, लोअर जो को हिला सकते हैं, लोअर जो मूवेबल। इसी तरह से आईलिड्स भी दो हैं, अपर आईलिड मूवेबल है, लोअर आईलिड इमूवेबल। सो ये दोनों आईलिड्स ऐसे बंद होने की बजाय अब सेपरेट हो गई और खुल सकती हैं, लेकिन खुलती बच्चे के पैदा होने के बाद ही है, लेकिन सेपरेट हो चुकी हैं। सो ये वही आईलिड्स हैं, सेपरेट हो गई हैं। इन 2nd मंथ लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड, limbs and digits are formed. 3rd month very important, ये इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि सारे मेजर ऑर्गन सिस्टम्स बन चुके हैं इस स्टेज पे। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स वेल डेवलप्ड, मेजर ऑर्गन सिस्टम्स वेल डेवलप्ड। For example, limbs and organs well developed। ऑर्गन सिस्टम्स में लिम्स हैं और ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हैं। एनसीईआरटी के हैं ये सारे 1 to 9। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।